चलो बच्चों आगे 4th नंबर का क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन हमको प्रूफ करना है 1 + tan a + sec a × 1 + cot a - cosec a = 2। ये हमको प्रूफ करना है। तो सबसे पहले हमारा काम है, हम क्या कर लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं, LHS ले लेते हैं। LHS है हमारे पास 1 + tan a + sec a × 1 + cot a - cosec a। ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड हो गया। अब हम क्या कर सकते हैं इसमें, तो सबसे पहली बात देखो tan a sec a दिया हुआ है ना, tan a sec a cot a cosec a, तो इसको हम लोग साइन और कॉस के फॉर्म में लिख लेते हैं। कैसे, देखो यहाँ पर 1 + tan a को लिख सकते हैं हम लोग sin a / cos a। क्या लिख सकते हैं, sin a / cos a। sec a को लिख सकते हैं 1 / cos a, sec a को लिख सकते हैं हम 1 / cos a। उसके बाद इधर हम देखें तो ये हो गया 1 + cot a को लिख सकते हैं cos a - sin a। देखे थे ना हम अभी, cot a को क्या लिख सकते हैं, cos a / sin a, माइनस cosec a को लिख सकते हैं 1 / sin a। अब ये साइन और कॉस के फॉर्म में हो गया। अब नेक्स्ट क्या करें हम, नेक्स्ट करते हैं एलसीएम ले लेते हैं यहाँ। तो यहाँ एलसीएम, ये देखो यहाँ डिनोमिनेटर में कुछ नहीं मतलब 1 है, इसको भी ऐसे लिख लेते हैं, यहाँ डिनोमिनेटर में कुछ नहीं मतलब 1 है। तो यहाँ से जब हम एलसीएम लेंगे तो एलसीएम क्या आएगा, cos a आएगा। अब cos a को 1 से डिवाइड करेंगे तो cos a ही आएगा, और cos a को ऊपर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा, cos a आ जाएगा। प्लस देखो cos a को cos a से डिवाइड करेंगे तो आएगा 1, 1 को sin a से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ गया, sin a आ गया। प्लस देखो cos a को cos a से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो आएगा 1, और 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ गया, 1। यहाँ तक ठीक है। वैसे ही सेम यहाँ पर करते हैं। यहाँ पर जब हम एलसीएम लेंगे 1 sin a का, तो यहाँ क्या आया, sin a। अब sin a को 1 से डिवाइड करेंगे तो आएगा sin a, sin a को यहाँ 1 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ आया sin a। प्लस sin a को sin a से डिवाइड करेंगे तो 1 आया, और 1 को मल्टीप्लाई करेंगे cos a से तो ये हो गया cos a, और यहाँ है माइनस sin a को sin a से डिवाइड करेंगे तो बचा 1, 1 का मल्टीप्लाई 1 से होगा तो यहाँ आ गया 1। यहाँ तक ठीक है। अब नेक्स्ट क्या किया जाए, अब हम यहाँ नेक्स्ट कर क्या सकते हैं, तो हम क्या करते हैं, इसको देखो ये हो रहा है, देखो यहाँ क्या बन रहा है, एक काम करते हैं, sin a को मैं यहाँ सामने लिख देता हूँ, ऐसे अरेंज करके लिख देते हैं, sin a + cos a अरेंज करके लिख रहे हैं, प्लस यहाँ 1 हो गया। समझ में आई बात, इसको मैं यहाँ ब्रैकेट लगा के ऐसे लिख देता हूँ, ये हो गया ऐसे बड़े ब्रैकेट से ऐसे। और यहाँ देखो यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ हमारे पास इसको भी ऐसे लिख देते हैं sin a + cos a, इसमें क्या लगा देते हैं हम ब्रैकेट, और यहाँ है -1, और अपॉन में इंटू में क्या है, cos a × sin a। यहाँ तक ठीक है। अब देखो ये कैसा दिख रहा है हमको, ये कंप्लीट a + b, a - b, हम जान रहे हैं ना क्या होता है, a + b × a - b, ये क्या होता है, a² - b²। अब यहाँ a = क्या दिख रहा है हमको, a = दिख रहा है sin a + cos a, sin a + cos a, और b = क्या दिख रहा है, 1 दिख रहा है। तो देखो ये a दिख रहा है, a + b, a - b, तो होगा क्या, a² - b², मतलब क्या, मतलब sin a + cos a का स्क्वायर, a² - b क्या है 1, तो b², और अपॉन में क्या है, cos a × sin a। यहाँ तक ठीक है, ये मैं समझाने के लिए लिखा हूँ। अब क्या करेंगे, देखो यहाँ हो गया a² - b², तो इस यहाँ फॉर्मूला लगा देते हैं a + b होल स्क्वायर, तो क्या होता है a² + 2ab + b²। तो यहाँ जब हम फॉर्मूला लगाएंगे, यहाँ हम फॉर्मूला लगाएंगे तो क्या होगा, a² + 2ab मतलब sin a × cos a, sin a × cos a, a² + 2ab + b² प्लस b², और यहाँ क्या है, -1 का स्क्वायर क्या होगा, 1 ही होगा, तो ये हो गया -1, और डिवाइड में क्या है हमारे पास, cos a × sin a, तो यहाँ लिखते हैं हम cos a × sin a। लाइन समझ में है इसलिए एरो लगा देता हूँ, ये एक लाइन हो गया, ये एक लाइन हो गया, ये हमारा, और यहाँ, और नेक्स्ट ये है। तो अब देखो यहाँ से क्या हो गया, देखो sin² थीटा + cos² थीटा क्या होता है, 1, मतलब sin² a + cos² a, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1, तो मैं यहाँ लिखा 1, और देखो 1 और ये प्लस क्या है
2 साइन ए इंटू कॉस ए, और इधर है -1, और अपॉन में क्या है कॉस ए इंटू साइन ए। अब देखो 1 से 1 कैंसल आउट हो गया। अब यहाँ क्या है देखो, नेक्स्ट क्या बचा, 2 साइन ए इंटू कॉस ए, और अपॉन में क्या है साइन ए इंटू कॉस ए, ये है। तो देखो साइन से साइन, कॉस से कॉस, तो बचा क्या 2। ये देखो हमको प्रूफ क्या करना था, इक्वल टू 2 प्रूफ करना था। मतलब क्या हो गया, हम लेफ्ट हैंड साइड को लेके चले और क्या आ गया हमारे पास राइट हैंड साइड, तो ये क्या हो गया प्रूफ हो गया, हैंस प्रूफ, हैंस प्रूफ। समझ में आई बात, क्वेश्चन 4 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं आगे। चलो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है साइन ए अपॉन 1 प्लस कॉस ए प्लस 1 प्लस कॉस ए अपॉन साइन ए इक्वल टू हमको प्रूफ करना है 2 कॉसेक के। तो सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड को अच्छे से लिख लेते हैं, साइन ए अपॉन 1 प्लस कॉस ए प्लस 1 प्लस कॉस ए अपॉन साइन ए। एक बात और, जैसे ही हम क्वेश्चन, जैसे आप वीडियो देख रहे हैं क्वेश्चन कर रहे हैं, तो सबसे पहले वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को खुद से ट्राई करना, और उसके बाद फिर नहीं बन रहा ना तो आगे देख के सॉल्व करना। देखो क्या होता है इससे कि ना हम जब क्वेश्चन बनाते हैं ना, तो जितना, अब क्या है एक जगह अटक गए तो हम क्या करते हैं तुरंत देखने लगते हैं। पहले अच्छे से ना सोचो, पहले अच्छे से क्वेश्चन में हम जो जो फॉर्मूला पढ़े हैं, क्या हो सकता है, हम क्या कर सकते हैं, जितना ज़्यादा हम सोचेंगे ना उतना सोचने का जो क्षमता है ना और बढ़ेगा। हम और वाइड वैरायटी में सोच सकते हैं, कैसे करना है क्वेश्चन, कैसे बनाना है। बात समझ रहे हो? तो क्या है, जितना ज़्यादा हम सोचेंगे ना, जितना ज़्यादा, ऐसा नहीं है कि मैथ्स में हम क्वेश्चन बनाना चालू करें हर बार हर क्वेश्चन बने ही नहीं, कई बार अटकते हैं, और अटकते ना वहीं पर छोड़ देते हैं, या फिर हम लोग क्वेश्चन फिर देखने लगते हैं कि कैसे बनेगा। खुद से सोचो, पहले ना प्रॉब्लम को और अच्छे से ना सॉल्व करने की कोशिश करो, बार 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 बार, नहीं बन रहा है ना उसके बाद फिर क्वेश्चन देखो। बात समझ रहे हो? उससे क्या है, जितना हम सोचेंगे ना, जितना हम फंसेंगे तो उतना ज़्यादा सोचेंगे, जितना सोचेंगे ना और क्या है हमारा माइंड शार्प होता जाता है। बात समझ रहे हो? अब हम क्वेश्चन करते हैं। तो देखो अब इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर सकते हैं, हमको 2 cosec a लाना है। तो सबसे पहले क्या दिख रहा है हमको, इसको एलसीएम ले लेना। हमको यहाँ दिख क्या रहा है, हम क्या कर सकते हैं, हम एलसीएम ले सकते हैं। तो हम यहाँ एलसीएम लेते हैं। हमारे पास क्या है 1 प्लस cos a, एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा 1 प्लस कॉस ए इंटू साइन ए। अब क्या करेंगे 1 प्लस कॉस ए, ये जो डिनोमिनेटर में है इससे क्या करते हैं, इसको डिवाइड करते हैं। तो डिवाइड करेंगे तो 1 प्लस कॉस ए कट जाएगा, बचेगा क्या साइन ए। अब साइन ए का ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन गया साइन स्क्वायर ए बन गया, प्लस अब देखो यहाँ क्या है साइन ए। अब साइन ए से इस पूरे क्वांटिटी को डिवाइड करेंगे, तो साइन ए से डिवाइड करेंगे, साइन ए कट जाएगा, बचा क्या 1 प्लस कॉस ए, और 1 प्लस कॉस ए का मल्टीप्लाई क्या होगा ऊपर में, तो ये क्या हो गया 1 प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब देखो यहाँ क्या करते हैं, ये हो गया हमारा साइन स्क्वायर ए प्लस, अब ए प्लस बी होल स्क्वायर है ना, इसको खोल देते हैं। इसको खोल देंगे तो ए स्क्वायर प्लस 2, ए की जगह है 1, बी क्या है कॉस ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो बी की जगह क्या है कॉस ए, तो बी स्क्वायर मतलब कॉस स्क्वायर ए। बात समझ में आई? और अपॉन में क्या है 1 प्लस कॉस ए इंटू साइन ए। अब क्या करेंगे नेक्स्ट, ये हो गया हमारा साइन स्क्वायर ए प्लस 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, प्लस 2 इंटू 1 2, और ये हो गया 2 कॉस ए प्लस यहाँ हो गया कॉस स्क्वायर ए, और अपॉन में क्या है 1 प्लस कॉस ए, और ये हो गया इंटू साइन ए। अब क्या हो सकता है, देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या 1, तो 1 प्लस 1 यहाँ हो गया 2, तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ देखो 2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो गया 1 प्लस 1 2, और फिर 2 प्लस 2 कॉस ए, 2 प्लस 2 कॉस ए, अपॉन में क्या है 1 प्लस कॉस ए इंटू साइन ए, 1 प्लस कॉस ए इंटू में साइन ए। अब आगे यहाँ से 2 कॉमन आ रहा है, तो 2 को कॉमन ले लेते हैं हम, तो बचा क्या 1 प्लस कॉस ए बचा, और अपॉन में क्या है 1 प्लस कॉस ए इंटू साइन ए, ये है, तो ये कटा, तो यहाँ से क्या बचा 2 अपॉन साइन ए। तो देखो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2 1 अपॉन साइन ए, 2 इंटू 1 अपॉन साइन ए,
तो 1 अपॉन साइन ए क्या होता है, साइन का उल्टा क्या होता है, कोसेक ए, तो ये हो गया 2 कोसेक ए। हमको क्या प्रूफ करना था, 2 कोसेक ए, मतलब हम लेफ्ट हैंड साइड लेके चले, क्या आ गया, राइट हैंड साइड, मतलब प्रूफ हो गया, LHS इक्वल टू RHS, हैंस प्रूफ। समझ में आई बात। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। हमको क्वेश्चन प्रूफ करना है tan a प्लस sec a माइनस 1 अपॉन tan a माइनस sec a प्लस 1 इक्वल टू, देखो इसको लेके हमको ये भी प्रूफ करना है, ये भी प्रूफ करना है, क्या 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए और sec a प्लस tan a, मतलब इस रिजल्ट को लेके चलेंगे, ये जो गिवन है हमको लेके चलेंगे ये जो, और इससे ये भी प्रूफ करना है और ये भी प्रूफ करना है, मतलब ये दोनों रिजल्ट, ये इसको लेके चलेंगे हम लोग, फर्स्ट पार्ट को लेके चलेंगे और सेकेंड और थर्ड दोनों को हमको क्या करना है, प्रूफ करना है। देखो फर्स्ट पार्ट को लेके चलते हैं हम लोग, फर्स्ट पार्ट को लेके चलते हैं, हमारे पास क्या है, tan a प्लस sec a माइनस 1 अपॉन tan a माइनस sec a प्लस 1। देखो अब हमको ये फर्स्ट पार्ट जो दिया है इससे सेकंड और थर्ड दोनों को प्रूफ करना है। देखो सेकंड पार्ट है जो प्रूफ करने का, उसमें साइन और कॉस आ रहे हैं ना, और यहाँ tan sec के फॉर्म में है, tan sec इस फॉर्म में दिया हुआ क्वेश्चन। तो सबसे पहले अपना काम है ना, tan a को हम क्या करते हैं, tan और sec दिया है ना, इसको साइन और कॉस के फॉर्म में लिख लेते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि tan a इक्वल टू क्या होता है, साइन a अपॉन कॉस a, इसको हम क्या लिख सकते हैं, साइन a अपॉन कॉस a लिख सकते हैं, और sec a को क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन कॉस a, 1 अपॉन कॉस a लिख सकते हैं, और माइनस 1 है यहाँ। समझ में आई बात। अपॉन क्या है हमारे पास, tan a, इसको भी लिख सकते हैं हम लोग साइन a अपॉन कॉस a, माइनस sec a को लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस a लिख सकते हैं, और ये हो गया प्लस 1। अब देखो क्या करते हैं, ऊपर भी एलसीएम लेते हैं, नीचे भी एलसीएम लेते हैं। तो जब हम एलसीएम लेंगे यहाँ पे देखो, तो जब हम ऊपर एलसीएम लेंगे तो क्या, अपॉन में कुछ नहीं मतलब 1 है, यहाँ अपॉन में कुछ नहीं मतलब 1 है, तो यहाँ कॉस ए और 1 है, एलसीएम क्या आएगा, कॉस ए ही आएगा, यहाँ से क्या आएगा, कॉस ए। अब देखो कॉस ए एलसीएम आया हमारा, कॉस ए से डिवाइड करेंगे तो 1 बचेगा, 1 का मल्टीप्लाई साइन ए से होगा, तो ऊपर क्या बचा, साइन ए बचा। उसके बाद देखो कॉस ए से कॉस ए को डिवाइड करेंगे तो बचा 1, 1 का मल्टीप्लाई ऊपर होगा तो क्या आएगा 1, माइनस यहाँ 1, कॉस ए को 1 से डिवाइड करेंगे तो आएगा कॉस ए ही, और कॉस ए का मल्टीप्लाई 1 से होगा तो क्या बचा, कॉस ए बचा, अपॉन। अब देखो यहाँ भी तो एलसीएम लेना है ना हमको, तो यहाँ भी जब हम एलसीएम लेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, कॉस ए ही आएगा। एलसीएम लेंगे यहाँ भी नीचे में कॉस ए ही आएगा। अब देखो इस कॉस ए से इस कॉस ए को डिवाइड करेंगे तो बचा 1, 1 का मल्टीप्लाई साइन ए से होगा, तो यहाँ क्या आएगा, साइन ए। उसके बाद क्या है, माइनस। अब कॉस ए को डिवाइड करेंगे, कॉस ए से डिवाइड करेंगे कॉस ए को तो आया 1, 1 का मल्टीप्लाई 1 से होगा तो बचा क्या, 1, प्लस यहाँ 1 है, 1 से डिवाइड करेंगे कॉस ए को तो आएगा कॉस ए ही, और कॉस ए का मल्टीप्लाई 1 से होगा तो बचा क्या, कॉस ए। समझ में आई बात। अब देखो कॉस ए से कॉस ए कट गया है, कॉस ए से, क्योंकि देखो होगा क्या, इसको एज इट इज लिखेंगे इनटू, ये पलट के ऊपर जाएगा और ये डिवाइड में आएगा, तो आखिरकार ये दोनों तो कटेंगे ही कटेंगे ना। तो इसको हम अरेंज करके अच्छे से लिख लेते हैं। इसको अच्छे से हम अरेंज करके लिखते हैं, इसको ऐसे कर लेते हैं। देखो अब हम अरेंज करके लिखते हैं, तो यहाँ क्या है हमारे पास, साइन ए प्लस 1 माइनस कॉस ए अपॉन, बचा क्या है हमारे पास, साइन ए माइनस 1 और क्या, प्लस कॉस ए। ये हमारे पास रिजल्ट है। तो देखो क्या करते हैं, इसको ऐसे लिख लेते हैं, ये हो गया हमारे पास, इसको थोड़ा सा अरेंज करके लिख लेते हैं, इसको साइन ए लिख देते हैं प्लस, और इसको एक ब्रैकेट में लिख लेते हैं 1 माइनस कॉस ए। ऐसे अरेंज करके ही लिखे हैं, सेम बात है, एक ही बात है। और अपॉन में है हमारे पास साइन ए। अब देखो मैं यहाँ से क्या कर रहा हूँ, माइनस को कॉमन ले रहा हूँ, तो यहाँ क्या बचा, देखो यहाँ से माइनस कॉमन लूँगा तो ये प्लस में हो जाएगा 1, और ये जो प्लस में है वो माइनस में हो जाएगा। समझ में आई बात। देखो माइनस जब कॉमन लेते हैं ना, तो देखो यहाँ से माइनस को कॉमन ले रहे हैं हम यहाँ से,
तो जो माइनस में हो वो प्लस में हो जाएगा, प्लस में हो वो माइनस में हो जाएगा। अगर चेक करना है कि सही है कि नहीं तो माइनस को अंदर क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, तो ये क्या हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, -1 और ये प्लस कॉस है, वापस ये आ रहा है, मतलब सही है, जो कर रहे हैं वो सही है। अब देखो क्या करते हैं, अब हम हमारा नेक्स्ट काम है डिनोमिनेटर को हम रैशनलाइज कर देते हैं। क्या करते हैं, हम डिनोमिनेटर को रैशनलाइज कर देते हैं। तो देखो ये हो गया हमारा साइन ए प्लस 1 माइनस कॉस ए, ये हो गया, और अपॉन ये क्या है हमारे पास, साइन ए माइनस 1 माइनस कॉस ए। अब क्या कर रहे हैं हम लोग, डिनोमिनेटर को रैशनलाइज कर रहे हैं। तो रैशनलाइज कर रहे हैं तो यहाँ ये जो माइनस साइन है ना, तो हम बस ये क्या चेंज हो जाएगा, ऊपर और नीचे में प्लस साइन से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये क्या हो गया हमारे पास, साइन ए और ये हो जाएगा प्लस, और बाकी एज इट इज़ 1 माइनस कॉस ए अपॉन साइन ए प्लस 1 माइनस कॉस ए। यहाँ तक बात समझ में आई। हम क्या कर दिए, रैशनलाइज कर दिए। अब देखो आगे, ये हम रैशनलाइज कर दिए। अब हम क्या कर सकते हैं नेक्स्ट, देखो ये साइन ए प्लस 1 माइनस कॉस ए और इधर है साइन ए प्लस 1 माइनस कॉस ए, तो ये सेम क्वांटिटी है, मल्टीप्लाई होगा तो होल स्क्वायर आ जाएगा। तो इसको ऐसे लिख देते हैं, देखो साइन ए प्लस और ये है 1 माइनस कॉस ए, इसका क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर अपॉन में क्या बन रहा है, देखो अपॉन में बन रहा है, ये इसको ए ले लेते हैं, ये पूरा बी है, ये ए है और ये है बी, तो क्या बन रहा है, देखो a माइनस बी और a प्लस बी, ये डिवाइड नहीं लिखा हुआ है ना, मैं यहाँ समझाने के लिए लिखा हूँ। ये साइन है, क्या दिख रहा है, a माइनस बी, a प्लस बी, तो क्या होता है a माइनस बी, a प्लस बी क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर a माइनस 1 माइनस कॉस ए का होल स्क्वायर हो जाएगा, a प्लस बी ए माइनस बी, तो क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब देखो आगे देखते हैं, अब देखो ये होल स्क्वायर है, a प्लस ये a दिख रहा है, a प्लस बी होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अप्लाई करते हैं, a स्क्वायर प्लस 2ab क्या है हमारा 1 माइनस कॉस ए प्लस बी स्क्वायर, मतलब 1 माइनस कॉस ए का होल स्क्वायर। समझ गए क्या हुआ, a प्लस बी होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर अपॉन, अब देखो यहाँ क्या होगा, ये साइन स्क्वायर a ही है, माइनस a माइनस बी होल स्क्वायर में खोल देते हैं इसको, तो क्या होगा a स्क्वायर माइनस 2, a क्या है 1, b क्या है हमारे पास कॉस ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। क्या किए हम लोग, a माइनस बी होल स्क्वायर लगाए यहाँ पे। अब ऊपर में और क्या हो सकता है, देखो एक चीज़ ये हो सकता है, ये हो गया साइन स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए को यहाँ मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 2 साइन ए का इस यहाँ अंदर मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो गया 2 साइन ए, देखो 2 साइन ए इंटू 1, 2 साइन ए माइनस 2 साइन ए इंटू कॉस ए, तो क्या हो जाएगा 2 साइन ए इंटू कॉस ए, ये हो गया प्लस। अब यहाँ फिर से क्या लग जाएगा, a माइनस बी होल स्क्वायर, तो क्या होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर a। यहाँ तक ठीक है। अपॉन आगे क्या हो रहा है, देखो ये हो गया साइन स्क्वायर a माइनस, देखो ब्रैकेट लगा हुआ है, 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, माइनस 2 इंटू 1 इंटू कॉस, तो ये हो जाएगा 2 कॉस a प्लस ये क्या हो गया कॉस स्क्वायर a। यहाँ तक बात समझ में आई। अब आगे क्या कर सकते हैं हम, देखो साइन स्क्वायर a प्लस कॉस स्क्वायर a क्या हो जाएगा 1, और ये 1 का स्क्वायर 1 ही होगा ना, तो 1 प्लस 1 2 हो गया। समझा रहा हूँ ना, देखो क्या हो रहा है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो गया 1, और 1 प्लस 1 क्या हो गया 2, तो मैं फाइनली यहाँ 2 लिख देता हूँ। और हमारे पास क्या है, ये तो हो गया, यहाँ से हम लिख सकते हैं 2 साइन a, बचा क्या है हमारे पास माइनस 2 साइन a इंटू कॉस a, और क्या बचा है माइनस 2 कॉस a, डिवाइड में हमारे पास है साइन स्क्वायर a माइनस अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -1 प्लस 2 कॉस a माइनस कॉस स्क्वायर a। समझ में आया ना।
देखो माइनस का अंदर मल्टीप्लाई होता है तो सारा साइन चेंज हो जाता है, ये प्लस में था माइनस में हो गया, माइनस में था प्लस हो गया, प्लस में था वो माइनस में हो गया। अब आगे क्या कर सकते हैं, एक काम करते हैं, पेयर बना लेते हैं। देखो ये इधर अलग है ना, जगह कम पड़ रहा है, ऐसे इसको ऐसे, ये इधर का है। अब देखो यहाँ से क्या करते हैं, देखो 2 है, मैं इसके साथ इसका पेयर बना लेता हूँ, अरेंज करके लिख रहे हैं बस, 2 माइनस 2 कॉस ए और प्लस 2 साइन ए और माइनस 2 साइन ए इंटू कॉस ए। समझ में आई बात? देखो ये 2 है, 2 के साथ इसको लिखा मैं 2 माइनस कॉस ए, और उसके बाद 2 साइन ए तो है ही, माइनस 2 साइन ए कॉस ए, अरेंज करके बस लिखे हम, अपॉन में देखो यहाँ से समझना ना क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। समझ में आई बात? अब साइन स्क्वायर थीटा को उधर भेजूंगा तो क्या होगा, कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब यहाँ से माइनस कॉमन निकालूंगा मैं तो क्या बनेगा, जो मैं बताया था जहाँ से भी हम माइनस निकालते हैं ना, वहाँ जो साइन होता है वो चेंज हो जाता है, ये माइनस में है प्लस हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, और ये प्लस में है माइनस में हो जाएगा। तो देखो हमारे पास क्या है, यहाँ पर क्या बन रहा है, साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1 को हम क्या लिख सकते हैं, माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। रिजल्ट कहाँ से आया समझ रहे हो, तो साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1, थीटा मतलब ए ना, समझ रहे हो, साइन स्क्वायर ए माइनस 1 को हम क्या लिख सकते हैं, माइनस कॉस स्क्वायर ए लिख सकते हैं, प्लस क्या है यहाँ 2 कॉस ए माइनस कॉस स्क्वायर ए। बात समझ में? एक बार देख लेता हूँ कैमरे में आ रहा है ना ये चीज़। एक स्टेप और लिख सकते हैं। अब देखो यहाँ से क्या, 2 को कॉमन ले लेते हैं हम, नेक्स्ट स्टेप में क्या, यहाँ से 2 को कॉमन लेंगे तो बचेगा क्या, 1 माइनस कॉस ए, 1 माइनस कॉस ए। यहाँ से 2 को कॉमन लिए, अब यहाँ से 2 साइन ए को कॉमन ले लेते हैं, प्लस 2 साइन ए को कॉमन लेते हैं तो यहाँ क्या बचेगा, यहाँ 1 बचेगा, 1 माइनस कॉस ए बचेगा, 1 माइनस कॉस ए अपॉन, देखो माइनस कॉस स्क्वायर है, माइनस कॉस स्क्वायर है, माइनस 2 कॉस स्क्वायर है हो जाएगा, माइनस 2 कॉस स्क्वायर ए, और क्या है प्लस 2 कॉस ए। यहाँ तक समझ में आई? हम इधर मिटा देते हैं। आप एक काम करो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर इससे 2-3 स्टेप और है उसको हम क्लियर करते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं इसको मिटा देता हूँ। तो हमारा लास्ट क्या आ गया था बच्चों, देखो 2 1 माइनस कॉस ए प्लस 2 साइन ए इंटू 1 माइनस कॉस ए। तो देखो यहाँ से यहाँ और यहाँ से क्या कॉमन दिख रहा है हमको, कॉमन दिख रहा है 1 माइनस कॉस ए ब्रैकेट में। तो देखो हम जब 1 माइनस कॉस ए को कॉमन लेंगे, यहाँ से 1 माइनस कॉस ए को कॉमन लेंगे तो यहाँ 2 बचेगा, इसको कॉमन ले लिए तो अंदर क्या बचा 2, यहाँ 2 बचा, प्लस 2 साइन ए बचेगा क्योंकि ये भी निकल गया तो बचा क्या 2 साइन ए प्लस 2 साइन ए। यहाँ तक ठीक है। और अपॉन में क्या है, देखो यहाँ से 2 कॉस स्क्वायर, 2 कॉस ए को कॉमन ले लेते हैं, यहाँ से क्या 2 कॉस ए को कॉमन लेते हैं, 2 कॉस ए को कॉमन लिए तो यहाँ 2 निकल गया और एक कॉस ए निकल गया, तो यहाँ क्या बचा माइनस कॉस ए बचा ना, तो यहाँ माइनस कॉस ए बचा और प्लस 1। अब देखो यहाँ से 2 भी कॉमन ले लेते हैं, यहाँ से 2 भी कॉमन ले लेते हैं, तो ऊपर क्या होगा 1 माइनस कॉस ए, और यहाँ से 2 कॉमन ले लिए तो यहाँ क्या बचा 1 माइनस साइन ए बचा, 1 माइनस साइन ए बचा, और यहाँ है 2 कॉस ए, क्या है यहाँ 2 कॉस ए, और इसको अरेंज करके लिखेंगे तो 1 माइनस कॉस ए हुआ ये। अब देखो 1 माइनस कॉस ए कटा, 2 से 2 कटा तो बचा क्या 1 माइनस साइन ए अपॉन कॉस ए। तो देखो हम फर्स्ट पार्ट लेके चले थे, सेकंड पार्ट क्या हो गया प्रूफ हो गया, फर्स्ट पार्ट लेके चले थे सेकंड पार्ट प्रूफ हो गया। अब सेकंड पार्ट से हमको थर्ड पार्ट भी प्रूफ करना है, मतलब क्या करना है sec a प्लस tan a, तो हम क्या करते हैं इसको सेपरेट कर देते हैं डिनोमिनेटर को, तो यहाँ हो गया 1 अपॉन कॉस ए माइनस साइन ए अपॉन कॉस ए। तो देखो 1 अपॉन कॉस क्या बनता है sec, तो ये हो गया sec a माइनस साइन अपॉन कॉस क्या होता है tan a। तो देखो सेकंड से भी फर्स्ट लेके चले, सेकंड आया, सेकंड से हम लोग थर्ड भी बना लिए, तो ये क्या हो गया प्रूफ हो गया। बात समझ में? नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा था, 1-2 बार प्रैक्टिस करेंगे ना तो ये क्वेश्चन आ जाएगा कैसे करना है। बात समझ में?
चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं।